देखो परिक्रमावासी यहाँ पर चप्पल छोड़ के चले गए, सैंडल, जिससे कि उतरने में दिक्कत ना आए। नर्मदे हर। तो अभी हम लोग कर रहे हैं पूजा आरती और देख सकते हैं ये है डोगेश भाई जो कि हमारे साथ में ही सो रहे थे। आज बाहर ठंड लग रही थी, इस वजह से हमने हमारे पास में ही सुला लिया इनको और अब पूजा आरती करके निकलते हैं यहाँ से। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आप सभी का स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। अभी हम लोग हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में और ये स्थान का नाम है छितरी और मांडवगढ़ से करीब 10-15 किलोमीटर दूर है हम लोग और आज पहुंच जाएंगे हम लोग मांडवगढ़। तो देख सकते हैं यहाँ इस आश्रम में हम लोग रुके हुए थे और हम जहाँ सो रहे थे ना, हमारे पास में डोगेश भाई सो रहे थे। भाई आपको पता है कि एक भैरव देवता हमारे साथ में यात्रा कर रहे हैं, तो अब निकलते हैं। सूर्योदय हो चुका है लगभग, अभी दिखाई नहीं दिए सूर्य भगवान, लेकिन उजाला हो चुका है। परिक्रमा से निकल गए तो भैरव बाबा भी उनके साथ चले गए। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। आज बहुत ज़्यादा परिक्रमावासी आ चुके थे यहाँ, लेकिन व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि किसी को भी ठंड नहीं लगी। और इधर बाबा ने आग जला रखी है, हाथ सेक रहे हैं और कचरा भी जला रहे हैं। और यहाँ जो व्यवस्था करने वाले हैं ना, वो लाजवाब है। उन्होंने बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखा। नर्मदे है, जय हो। बहुत बढ़िया। आज तो ठंड तो बहुत है यार, उधर तो नहीं लग रही थी हमको, इधर बहुत ठंड लग रही है। और हमें लगा था कि शायद पैर भिगोना पड़ेगा यहाँ, लेकिन बच जाएंगे। देख सकते हो सुबह सुबह दौड़ लगाई जा रही है। और पीछे छोड़ के आ गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अब मांडवगढ़ पहुँचते हुए आपको बताऊंगा कि क्यों परिक्रमावासी किसी शहर को देखने चले जाते हैं और मांडवगढ़ के इतिहास के बारे में और ख़ास तौर पे मैया से जुड़ी कथा के बारे में आज आपको बताएंगे। रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम के कहानी या किस्से तो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज आपको एक और अनोखी बात बताएंगे और इसकी वजह से परिक्रमावासी यहाँ खींचे चले आते हैं। हम लोग काली बावड़ी के पास में एक आश्रम है, छितरी आश्रम, वहाँ पे रुके थे। तो भाई अभी हम लोग निकल पड़े हैं इन पहाड़ी रास्तों में से होते हुए और ये जंगल है और सामने दिखाई दे रहा है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी और हम लोग इसके ऊपर चढ़ाई करके जाएंगे आज। और वहीं पे है मांडवगढ़, जिसको मांडू भी कहते हैं, मालवांचल की अमूल्य धरोहर। ये कोई सा तालाब है जो कि इन पहाड़ियों के नीचे बना हुआ है। सूर्य देवता भी अभी आ चुके हैं आसमान में। हो सूर्य भगवान। नर्मदे 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 नर्मदे। ओहो ओ भाई, कितना बेहतरीन दृश्य है। ऊपर है ये पहाड़ और नीचे ये बहुत ही सुंदर तालाब। मांडवगढ़ वैसे तो जाना जाता है रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम के लिए। यहाँ पर उनके प्रेम की कथाएं प्रचलित हैं। और नर्मदा परिक्रमावासी क्यों आते हैं, उन्हें
क्या मतलब है इन चीज़ों से, तो आपको बता दें, यहाँ आने के लिए नर्मदा परिक्रमावासी मैया के तट को छोड़कर करीब 30-40 किलोमीटर उत्तर की साइड में आते हैं। और उसका कारण है यहाँ पर मौजूद रेवा कुंड। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर ये जो रेवा कुंड है उसको लांघते नहीं है। अगर तट से निकल जाएं उधर तो ये रेवा कुंड जो है वो लांघा जाएगा और परिक्रमा जो है वो खंडित हो जाएगी। और इसी वजह से परिक्रमावासी 2-3 दिन का जो समय है वो एक्स्ट्रा लगाते हैं। और हम लोग भी इसीलिए जा रहे हैं। रानी रूपमती वह नर्मदा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो नित्य प्रति नर्मदा जी में स्नान किया करती थी। और जब वो रेवा कुंड में आई तो ऐसा बताया जाता है कि जब बरसात होती है और बरसात का जल नर्मदा जी के पानी को मैला कर देता है तो यहाँ रेवा कुंड का जल भी मैला हो जाता है। अभी उसके दर्शन करवाएंगे आपको। चाहे मांडू में बरसात हो या ना हो, फिर भी उस रेवा कुंड का जल है जो वो मैला हो जाता है, ऐसी मान्यता है। तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परिक्रमावासी कोई किले को देखने के लिए, कोई जहाज महल को देखने के लिए, कोई बाज बहादुर या रूपमती के किस्से को सुनने के लिए यहाँ पे आते हैं। मैं तो कहता हूँ कि धन्य है मांडू या मांडवगढ़ जो परिक्रमावासियों को आमंत्रित करता है केवल एक धरोहर के लिए, रेवा कुंड के लिए। और एक और दूसरी भी कहानी है, वो मैं आपको वहीं चल के बताऊंगा। नर्मदे हर। तो भाई अगर आप छितरी से मांडवगढ़ की ओर आ रहे हैं तो करीब 12-15 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। ऐसे में बीच में कोई भी खाने पीने की दुकान या कुछ नहीं मिलेगा, तो साथ में बिस्किट या कुछ रख के लेके आएँ। हम लोग तो सुबह सुबह निकले हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक भूख लगेगी तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे 15 किलोमीटर आराम से। तो ये जानकारी देना थी। इसके लिए आप अगर शाम को यहाँ आ रहे हैं या जब भी आ रहे हैं तो काली बावड़ी से कुछ खरीद लें। नर्मदे 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 शविंदु सिंधु शुष्कला तरंग भंग रंजितम दुसस्य पाप जात जाति कार्यवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आराम से हम लोग इन जंगलों में से चल रहे हैं। आगे वाहनों की आवाज़ आ रही है तो शायद रोड देखने को मिल सकता है। तो भाई मांडवगढ़ से करीब 8 किलोमीटर पहले ये जगह आई है। यहाँ पर भी आश्रम है, छोटा है, लेकिन अगर हमें यहाँ का पहले पता होता तो यहीं रुकते। कल 4 बजे ही हम लोगों ने रात्रि विश्राम वहाँ किया था। हमें बोला गया था कि आगे कोई आश्रम नहीं है, 12 किलोमीटर बाद है, इसलिए हम लोग वहीं रुक गए। इधर से आ रहे हैं हम लोग और इस जगह का नाम है भाई बांधव। और बांधव में ही रुकते अपन, है ना? अपन पहले पता नहीं था। रोड पे ही है और देखो कितने सारे ऊँट आ चुके हैं। नर्मदे मांडवगढ़ ही जा रहे हो? हम तो आगे जाओ। आगे जाएंगे। हाँ। अच्छा, कहाँ करे वहाँ से आप? हम तो मध्य प्रदेश से हैं। जा। तो कितनी फेरी लगाओ यहाँ? मैया की परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा मैया की। अच्छा। इधर रेवा कुंड है ना? हाँ हाँ, रेवा कुंड है वहाँ। हाँ, इस वजह से क्या उसको लांघना नहीं पड़ता है, उसको उधर से आना पड़ता है। अच्छा। नर्मदे हर। नर्मदे। कितने सारे ऊँट लेके जा रहे हैं, ये 6 हैं। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ
गए हम तो तुम्हारी नगरिया मैया ले लो ना हमारी खबरिया मैया ले लो ना हमारी खबरिया आ गए हम तो आ गए हम तो आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया मैया ले लो ना हमारी खबरिया मैया ले लो ना हमारी खबरिया सुख की बरसात हम पे बदलिया सुख की बरसात हम पे बदलिया सुख की बरसात हम पे बदलिया कर दो गया की दुआरिया आ गए हम तो आ गए हम तो आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया मैया ले लो ना हमारी खबरिया मैया ले लो ना हमारी खबरिया हम लोग जैसे जैसे पहाड़ चढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे कानों में कुछ होता जा रहा है, क्योंकि ये जो पहाड़ है पूरा करीब ये मान लो 2000 फीट की ऊंचाई पर है। तो हम लोग आज ऊंचाई तय कर रहे हैं 2000 फीट की, और ये ले लिया है हमारी देवी जी ने शॉर्टकट। नर्मदे हर नर्मदे हर। कितने आगे निकल गए थे, शॉर्टकट लेने से फिर से मिल गए। मेरे कानों में दर्द होने लगा है। तुम्हारे कानों में कुछ हो रहा है क्या? मेरे कानों में क्यों हो रहा है? होता ही है, मैं जब केदारनाथ या बद्रीनाथ की चढ़ाई करता हूँ ना ऊपर, तो अभी ऐसे ही होता है मुझे। तो अभी तो हम पैदल चल रहे हैं ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब बाइक से कार से जब जाते हैं ना, तब अचानक ऊपर चढ़ते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, तो दर्द होने लगता है। एक और शॉर्टकट ले लिया है भाई। ये तो बिल्कुल खड़ी है चढ़ाई है। नर्मदे केदारनाथ जैसे शॉर्टकट है ये केदारनाथ में लेते ना। हो मैया, नर्मदे मांडव की चढ़ाई को शॉर्टकट लेके तय कर रहे हैं। बताओ, शॉर्टकट के चक्कर में इतनी खड़ी चढ़ाई करनी पड़ रही। देखो, हे प्रभु, पकड़ के चलना, यहाँ तो बहुत बड़ा रिस्क है। आ गया रोड, आगे अंधा मोड़ है, धीरे चलें भाई। बहुत सारे जिगजैग बने हुए हैं इस पहाड़ पे। चढ़ाई करते हुए हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं, और देख सकते हैं हम लोग वहाँ पे थे उस तालाब के पास में, या वीडियो बनाया था वहाँ बहुत दूर। अभी धुंध छा रखी है, कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है साफ साफ। नमामि मात नर्मदे हरित्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे। देख सकते हैं ऊँट आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे। नर्मदे हार, नर्मदे नर्मदे हार। तो अभी गए हैं पानी लेने के लिए। नर्मदे हार, नर्मदे हार। नर्मदे तो अभी ये पीने के लिए पानी लेने गए हैं। मिनरल वाटर, मिनरल वाटर, बिल्कुल एकदम ठंडा पानी पहाड़ों से निकल रहा है।
बिल्कुल शुद्ध पेयजल। बहुत बेहतरीन पानी है, अच्छा है, बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा। नर्मदे हाँ, मुझे ही पीना है, प्यास लगी है। नर्मदे नर्मदे है। नर्मदे। कैसा लग रहा है बाबा जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। देख सकते हैं अभी ये फिर से इनके पूरा जो कुर्ता है वो पूरा भीग चुका है। अब ठंड लग रही है फिर से। ये बैग उतार देते हैं फिर इनको ठंडी लगती है। बाबा इस ठंड का क्या करे? उसका दूसरा बनियन है क्या नीचे? नहीं है। नहीं है, नहीं है क्या? दूसरा बनियन शर्ट भी नहीं है। ठंड ये निकाल के इसके ऊपर सुखा देना और वो पहनना, वो ये होगा और ये बैग तक गीला हो गया देखो पीछे से। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो इन विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं को, इन पर्वतमालाओं को हमारा बारंबार प्रणाम है। और कहते हैं कि एक माँ अपने बालक को हर हालात में जीना सिखाती है। अभी मेरे पीछे पूरा गीला हो चुका है, ऐसा प्रतिदिन होता है, हम लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। और जो माता होती है अपने बालक को हर हालात में, हर परिस्थिति से लड़ना सिखाती है। हम लोग अगर घर पे होते तो तुरंत चेंज कर लेते या ज़रा सा भी गीला नहीं रह पाते। हम लोग दिन भर चलते रहते हैं ऐसे ही। बताइए भाई, फिर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है हमें, सब मैया की कृपा है। चढ़ते चढ़ते अब बिल्कुल एंड में पहुंचने वाले हैं। अब पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में मांडव। नर्मदे हर। तो अभी हम लोग इधर से चढ़ के आए हैं और यहाँ बोर्ड लगा है कि मांडव 1 किलोमीटर है और यहाँ है किले का द्वार। चलें क्या? थोड़ा देख के आते हैं इधर इधर बाहर बाहर। चलो। ज़्यादा ऊपर होगा तो नहीं। हर तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। क्या है यहाँ? कुछ है भी या नहीं है? क्या है यहाँ? कुछ तो नहीं है, खाली तो है पूरा। वो बोल रहे हैं कि इधर किला है। कौन सा? ये किला है? अरे उधर है वहाँ। अपन तो इधर गलत आ गए। वो दुकान वाले बाबा बोल रहे किला है, किला घूम लो। ये किला है क्या? देखो भाई, हम लोग इतनी हाइट पे हैं अभी और ये करीब 2000 फीट की ऊंचाई है। इतनी जोर से बोल रहे हैं। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नर्मदे यही है भाई किला। हम लोग किले में घूम लिए पूरा। यहाँ से व्यू जरूर बहुत अच्छा दिख रहा है नीचे का। और इधर का भी दिख रहा है, बस इसको ही देख लो, यही किला है। गेट दिखा है बस। ये देखो मांडवगढ़ यहाँ से स्टार्ट होता है। अब तो भाई अभी थोड़ा जानकारी मिली है, इधर की साइड में है मांडव यानी मांडवगढ़, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा आप लोगों को। ये पूरा किले का जो क्षेत्र है वो यहीं से प्रारंभ हो गया है। दीवार वगैरह इधर ही है, राम मंदिर इधर है ना, और रेवा कुंड जो है वो आगे सामने आ रहा है इस पहाड़ी के पीछे। नर्मदे हर। तो भाई सबसे पहले हम लोग पहुँचे हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए। जाएंगे अभी नीचे। ये देखो लोग जो है दर्शन करके आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम भी जाते हैं अभी, चले। ये बैग में नहीं रख दें। नर्मदे यार बाबा, कैसी चल रही है यात्रा? बढ़िया बढ़िया, अच्छी यात्रा चल रही है मैया की कृपा से। बिल्कुल, मैया कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। आनंद हो रहे हैं? आनंद हो रहे हैं। जय हो जय हो। आनंद ये हो जी। अभी नीलकंठ महादेव के दर्शन किए। करके आओ। नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए जाने से पहले ये हैं भगवान गणेश के दर्शन। नर्मदे हर।
नर्मदे हर परिक्रमा वासी दर्शन करके आते हुए हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए आए हैं, अभी दर्शन करेंगे। यहाँ पर अद्भुत आकृति बनी हुई है। आगे देवाच्या पाया पडून घेऊ। बघा, कार्यक्रम पाहतो। लो इसको भी डालो। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर दृश्य। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। दर्शन कीजिए नीलकंठ भगवान के। जय हो भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। नीलकंठ महादेव की जय। नर्मदे हर। नीलकंठ महादेव के दर्शन हो गए। तो अभी हम लोगों ने मांडवगढ़ में दर्शन किए नीलकंठ महादेव के, और अब आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको रेवा कुंड दर्शन करवाते हैं। देखो कितनी सारी सीढ़ियाँ नीचे उतर के आए थे हम लोग, अब जा रहे हैं ऊपर फिर। ये क्या है भैया ये? हाँ ये इमली है, इसका अंदर से ये निकलती है। इमली? ये खट्टा है? हाँ खट्टा मीठा अच्छा लगता है। देखो भाई ये इमली, और इसमें वजन तो कुछ है ही नहीं भैया। बजाओ इसको। बीज पड़ गए इसमें, ये वाले बीज ऐसा ये निकलता है। इसमें बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल वजन नहीं है ये। ना जाइंड का है ये। ऐसा निकलता है हाँ, ये निकलता है। ये कैसा लगता है? खट्टा? खट्टा मीठा। खट्टा मीठा भी लगता है? हाँ नहीं खूब ज्यादा खट्टे नहीं, मीडियम टाइप की लगती। 10 रुपये का पैकेट ले लो। ले करा दो, ले लो, बोवनी करा दो बाबा। ले लो एक ले लो, एक ले चेक लो। करके तो देखें कैसा है। करा दो बाबा बोवनी तो। करा रहे हैं भैया। अभी हम लोगों ने ले लिया ये, अब देखते हैं इसको चेक करके कैसे स्वाद रहेगा। ज़्यादा खट्टा नहीं है, जो कबीट होता है ना अपने तरफ, कैंत होता है, कैंत उसके बराबर खट्टा है। चलो, नीलकंठ महादेव के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ के देख सकते हैं। मांडवगढ़ 0 किलोमीटर, धार है 39, नागदा 64, रतलाम 132, राजगढ़ है 82 और उज्जैन है 155 किलोमीटर। भाई ये पेड़ मुझे लगता है ऊंचा होने की जगह ये मोटा होता चला गया, बहुत चौड़ाई है इस पेड़ की। बताओ, ओए सही तो है सब पेड़ यार, जितने भी पेड़ आ रहे हैं इसी तरह के आ रहे हैं, पता नहीं काहे के पेड़ हैं ये। इमली का ही है? अच्छा अच्छा, हाँ 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 भाई, अभी हम लोगों ने जो इमली लिया है ना, उसी इमली का पेड़ आ गया है ये। कितनी सारी इमली लग रही है, इमली जो अभी हमें वहाँ पे बताया था उन भैया ने, ये उसी के पेड़ हैं ये। Where are you from? Germany. Germany. Germany, yeah. Okay. Can you take a picture for me? Okay, okay. ठीक ठीक। You, but it's more easy. हाँ, Okay. So, thank you very much. thank you, welcome. See you. Your name? George. George. George, yeah. Thank you, nice to meet you. ये जर्मनी से आए हैं भैया, और जर्मनी से ये आए थे मांडू। इन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, हमने फिर बताया डिटेल से कि हम लोग नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं,
उनको बहुत ज़्यादा अचरज हुआ, अचंभा हुआ कि आप 4-5 महीने यात्रा करोगे, पैदल चलोगे। उनको इतना ज़्यादा अचंभा हुआ, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा कि आपके साथ एक पिक्चर लेते हैं। फिर हम लोगों ने सेल्फी ली। चढ़ के आने के बाद यहाँ पर एक गांव बसा हुआ है और थोड़ा आगे चलने के बाद आएगा किला और रेवा कुंड राइट साइड में है। अभी हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर की ओर। मांडू एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। अभी आपने देखा कि यहाँ विदेशी लोग भी आते हैं। तो भाई ये है 56 महल संग्रहालय। मांडवगढ़ में बहुत सारे सैलानी आते हैं। यहाँ पर होटल, रिजॉर्ट सब कुछ है। और हम लोग सबसे पहले राम मंदिर पहुँचेंगे, इसके बाद रेवा कुंड। चतुर्भुज श्री राम देवालय, विश्व की एकमात्र अति प्राचीन श्री राम जी की चतुर्भुज प्रतिमा। वाह! बोला गया है कि यहाँ भगवान श्री राम जी की चतुर्भुज स्वरूप में प्रतिमा है। ये रहे हमारे डॉगेज भाई। भैरवनाथ की जय हो। ये परिक्रमा कर रहा है, नर्मदा परिक्रमा कर रहा है। ये ओमकारेश्वर से पैदल आया, समुद्र में भी ये आया नाव में बैठ के। वो तो नाव से उतर के आया है, वो तो चल रही है। नाव से उतरी है, नाव से। ये नाव से उतरी है, नाव। आप रोक नहीं रहे? दर्शन कर लिया, आगे फिर आश्रम का। तो यहाँ पर ये है रसोई घर और यहाँ परिक्रमावासी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा परिक्रमावासी यहाँ रुकते हैं। और हम अभी जा रहे हैं दर्शन करने चतुर्भुज श्री राम जी के। पहली बार ऐसे कोई दर्शन करेंगे जहाँ भगवान श्री राम चतुर्भुज स्वरूप में हों। ये रहे दर्शन। देखो, बाहर से करो पहले तो आप, फोटो लगाए यहीं पे। भगवान श्री राम जय हो। देख सकते हो भैया, ये अद्भुत मंदिर। सबसे पहले तो हनुमान जी के करो दर्शन। जय श्री राम। अब करते हैं इधर, परिक्रमावासी बैठे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखो, अद्भुत दर्शन चतुर्भुज भगवान के। 4 भुजाएं भगवान श्री राम जी की। अभी हम लोगों ने दर्शन किए भगवान श्री राम जी के। और ये एक विश्व की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है राम जी की जो 4 भुजाओं में है। और साथ में आप लोगों ने भी दर्शन किए। अभी जहाँ से मूर्ति निकली थी वो दिखाते हैं आपको। देखो, ये गुफा है
और बता रहे हैं कि यहाँ से भगवान श्री राम जी की मूर्ति निकली थी, उसको धार लेके जा रहे थे, लेकिन वो हाथी जो था वो बैठ गया, हाथी पे रख के लेके जा रहे थे, वो हाथी उठा ही नहीं, तो फिर यहीं पे स्थापना कर दी। ऐसी वो है जो मंदिर में मूर्ति है ना वो। हाँ, तो ये गुफा है, हम लोग गुफा में आ चुके हैं नीचे। तो ये गर्भगृह है, यहाँ पर राम जी की प्रतिमा निकली थी। चलो राम मंदिर आए तो यहाँ अद्भुत दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मांडवगढ़ में ये एक राम जी का बहुत ही अद्भुत स्थान है। लोग यहाँ किले देखने के लिए तो आते हैं, लेकिन हम लोगों ने आपको दिखाया है राम जी का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप। यहाँ पे लिखा हुआ है मांडवगढ़ का सच, इसको आप पढ़ के देख सकते हो पूरा। भाई जो भी परिक्रमावासी मांडव आते हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं, और जानकारी ये है कि यहाँ पर 3 जगह तो आपको दर्शन करना ही चाहिए। आप किले में दर्शन मतलब घूमने के लिए जाओ या ना जाओ, लेकिन 3 जगह जाना चाहिए। पहला है राम मंदिर, दूसरा है यहाँ पर मंडपेश्वर महादेव जो कि मार्कंडेय ऋषि द्वारा उनकी स्थापना की गई थी, और एक तीसरा है रेवाकुंड। तो बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, लोग वो केवल राम मंदिर दर्शन करने के बाद रेवाकुंड चले जाते हैं, फिर नीचे निकल जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी मंडपेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, अभी आपको भी करवाते हैं। तो जो मंडपेश्वर महादेव हैं वो गुरु कृपा होटल के पास में हैं। हम लोग आ चुके हैं। भगवान मार्कंडेय जी या मार्कंडेय ऋषि ने इनकी स्थापना की थी, और यहाँ की एक अद्भुत महिमा है। मार्कंडेय ऋषि को आप लोग जानते ही हैं, 7 कल्पों से वो माँ रेवा की परिक्रमा कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। मंडपेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव। मार्कंडेय ऋषि थे, वो माँ रेवा के, माँ नर्मदा के अनन्य भक्त और पुत्र थे। उन्होंने सबसे पहले मैया नर्मदा की परिक्रमा की थी, और अभी भी कहते हैं कि 7 कल्पों से वो माँ की परिक्रमा कर रहे हैं अदृश्य रूप से। और यहाँ पर उन्होंने भगवान मंडपेश्वर महादेव की स्थापना की। तो भाई यहाँ देखा जाए तो जहाज महल है, जामा मस्जिद है, रानी रूपमती महल है, और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, जैन मंदिर भी है। लेकिन हम लोग अब जा रहे हैं आगे की ओर। अभी हम लोग मांडवगढ़ में हैं और निकल के जा रहे थे, ये प्रभु जी मिले हैं। दूर से आवाज़ लगाई, नर्मदे हर नर्मदे। चाय चलेगा प्रभु, अब आपने बुलाया तो चाय पी के ही जाना पड़ेगा। नर्मदे, साड़ियों की दुकान में बैठ के चाय पियेंगे भैया। आपका मंगेश शर्मा जी। रेवाकुंड कितना है यहाँ से? रेवाकुंड 5 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर आपको घाट उतरना है वापस। हाँ, और उसके बाद सबरी आश्रम आएगा। ये माता जी पिताजी इनके। चाय सेवा हो गई? हाँ हाँ बाबा हो गई। चलो नर्मदे है। राम मंदिर के लिए इधर आना पड़ता है 5 किलोमीटर, और अब रेवाकुंड आ गई है उधर। तो रेवाकुंड होते हुए फिर निकलेंगे हम नीचे। तो यहाँ पर ये मैया जी जो है वो चाय सेवा कर रही हैं। तो भाई राम मंदिर से हम लोग रेवाकुंड की ओर जा रहे हैं। ये रानी रूपमती रोड है, और इधर ये बहुत बड़ा तालाब आया है, देख सकते हो। मैं तो आपको YouTube पे देखा था, तो दीदी को जैसे देखा तो फट से पहचान गया। हाँ सही है, आप सही घर है। से निकले थे ना? इनको ही पहचाना। आप घर से तैयारी करके निकले थे, जब से देख रहा हूँ आपके। अच्छा, संकल्प वगैरह सारी चीजें। जी 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 जी। गाड़ी से था पहले प्रोग्राम, हाँ, ज्योतिर्लिंग वगैरह। जी जी प्रभु पूरा देखा है आपने फिर तो। ये यूको पॉइंट है, यहाँ से नर्मदे हर बोलो तो रिटर्न आएगी। ऐसा है क्या? आप फिर से बोलो, नर्मदे डबल से आवाज आती है। तो भाई इस शिला पे
खड़े होके जब आवाज़ लगाते हैं तो उधर से रिटर्न आवाज़ आती है। देखो ये इको पॉइंट के नाम से इको पॉइंट है ये। नर्मदे हर, नर्मदे हर। वाह, ये इको पॉइंट है। तो भाई हम लोग जब मांडव में प्रवेश किए थे ना तो सामने से आए थे और फिर इधर गए थे राम मंदिर के लिए, फिर वापस से इस वाले रोड से आए और आगे है रेवा कुंड। राम मंदिर से रेवा कुंड की दूरी है 5 किलोमीटर। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रेवा कुंड, जिसके लिए हम लोग इतना चक्कर लगाकर इतनी दूर तक आए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, पत्थर पे उकेरा हुआ है रेवा कुंड। ये रहा रेवा कुंड, कीजिए भाई दर्शन। गलती से अगर हम लोग इसके चक्कर लगा देना तो हमारी परिक्रमा खंडित हो जाएगी, क्योंकि इसी को तो नहीं लागना था, इसीलिए हम लोग इतना दूर चल के आए हैं। अभी यहाँ के पौराणिक महत्व के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर मैया नर्मदा साक्षात विराजमान है और यहाँ आते आते पूरी तरह थक चुके हैं, क्योंकि बहुत दूर है, करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। और हाँ, और यहाँ से सामने की ओर दिखाई देता है रानी रूपमती का महल और बाज बहादुर का महल। और यहाँ बताया जाता है कि रानी रूपमती के लिए मैया आई थी, लेकिन हमारे पास इसकी एक और कहानी है। और कहानी ये है, पौराणिक महत्व ये है कि यहाँ पर जो मार्कंडी ऋषि थे, जिन्होंने नर्मदा मैया की सबसे पहले परिक्रमा की थी, और बताया जाता है कि वो अभी भी परिक्रमा में ही हैं। 7 कल्पों से उनकी परिक्रमा जारी है। और जो 7 चिरंजीवी हैं उनमें एक नाम मार्कंडी ऋषि का भी आता है। तो मार्कंडी जी जब पहली यात्रा में अपनी पहली परिक्रमा में यहाँ पर पहुँचे मांडव, तो चातुर्मास का समय था। तो चातुर्मास के समय उन्होंने मैया का यहाँ आह्वान किया, उनको मैया की याद आई, तो मैया उनसे मिलने के लिए दौड़ी चली आई। परिक्रमावासी जो है वो इस रेवा कुंड को ना लांघें, इसलिए यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। ये मांडवगढ़ का महल किला कुछ भी देखने के लिए नहीं आते, केवल रेवा कुंड को वो लांघे नहीं, इसलिए यहाँ आते हैं। तो ये महत्व है यहाँ का। मार्कंडेय ऋषि के लिए मैया यहाँ पर आई थी। जय हो रेवा कुंड की, जय हो नर्मदा मैया की, नर्मदे हर। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ के बारे में आपको बताया है। और परिक्रमावासी जो है वो इसी के लिए यहाँ इतनी दूर तक आते हैं, चक्कर लगा के 2-3 दिन का अलग से समय लेकर, और पैदल पैदल चल के इस पहाड़ी को चढ़ते हैं, विंध्याचल पर्वत को चढ़ते हैं, और फिर यहाँ आकर रेवा कुंड के लिए, केवल एक कुंड के लिए, इस कुंड के लिए इतनी दूर तक आते हैं। बताइए, रानी रूपमती भी यहाँ पर नित्य प्रति वहाँ रेवा के इस कुंड में स्नान करती थी। अब इधर से उतरेंगे तो भी घाट बहुत पड़ेगा। इधर से जब हम उतर के जाएंगे, अभी वो भी आप देखेंगे, तो बिल्कुल ऐसा रहेगा। कुछ जगह तो बैठ बैठ के उतरना पड़ेगा। अब यहाँ से चलते हैं मैया के दर्शन करने के बाद नर्मदे हर। ये कुंड ही है जो परिक्रमावासियों को अपनी ओर खींच के लेके आता है, और इस मांडवगढ़ की धरा पर परिक्रमावासियों के चरण कमल पड़ते हैं। आगे है रानी रूपमती का महल और बाज बहादुर का महल। बताया जाता है कि रानी रूपमती नित्य प्रति यहाँ पर स्नान करने के लिए आती थी, और माँ रेवा की बहुत बड़ी भक्त थी वो। अब हम लोग इधर से निकल रहे हैं आगे। तो भाई इधर से हम लोग निकल रहे हैं नीचे की ओर, और ये जो सामने आप लोग देख पा रहे हैं, ये है रानी रूपमती का महल। यहाँ हम लोगों ने देखा ज़्यादातर तो ये टोपियाँ बिक रही हैं भाई, चश्मे और टोपियाँ। चलो 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 चलो।
तो भाई हम लोग अब जा रहे हैं नीचे उतर के, और अभी थोड़ा रास्ता जो है वो खतरनाक वाला आने वाला है। बताया जाता है कि यहाँ जो घुटनों के दर्द वाले हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, सावधानी से आएँ या फिर इधर आई नहीं रोड के द्वारा जाएं। ओ मैया, हे नर्मदा मैया, ऐसा लग रहा है यहाँ एंड हो चुका है धरती का, अब कुछ नहीं है। अभी देखो ये पहाड़ यहाँ एंड हो चुका है, और यहाँ से हम लोग अब नीचे उतरेंगे। ओहो, बताया जाता 3 किलोमीटर तक चलेंगे हम लोग ऐसे। शिव गंगा धराय, शिव गंगा धराय, हर हर भोले। चक्कर आ रहा है क्या तुमको? देखो परिक्रमावासी यहाँ पर चप्पल छोड़ के चले गए, सैंडल, जिससे कि उतरने में दिक्कत ना आए। और मांडव में भी हमें बताया गया था कि आपको चप्पल निकाल के ही उतरना पड़ेगा, नहीं तो फिसल सकते हो। नर्मदे हर। ओ भाई, बहुत ही खतरनाक। घुटनों की दिक्कत है, घुटने दर्द करते हैं, वो तो बिल्कुल भी ना है। आराम से, आराम से। पाठीमागचं अडकते ते बघा, पाठीमागचे झाडाला. पथरीला रास्ता बाबा। हाँ, पथरीला रास्ता है, आराम से ऐसा होता है, डबल को लग गया ना नीचे आता है। डंडा का सहारा लीजिए। नर्मदे 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 नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, त्वदीयपाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। पहाड़ से हम लोग नीचे उतर रहे, लटक रहे हैं। नर्मदे हर, चलो। हाँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ओहो, नर्मदे हर, नर्मदे हर। गई होती। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इधर से आना पड़ेगा, इधर से आना पड़ेगा, इधर से भी तो था। नर्मदे हर, 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 नर्मदे 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 नर्मदे, नर्मदे नर्मदे।
आराम से आराम से, उधर ज्यादा। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर घर को स्पीड आता है ही। नर्मदे हर। चल आज कठिन पेपर है, आज कप्पर माल जैसा। कप्पर माल पे चढ़ाई थी जहाँ उतराई है। तो भाई अगर आप लोग नर्मदा परिक्रमा पे आ रहे हैं तो एक बार खप्पर माल की चढ़ाई और मांडवगढ़ की उतराई करके देखो आप, दोनों चीज़। मांडवगढ़ से यानी रेवा कुंड से नीचे उतरते हैं वो आप करके देखना जीवन में एक बार। बहुत टफेस्ट काम है ये। क्या है कि यहाँ देखो बैठ बैठ के उधर है बाबा। यहाँ पे कैमरे को रख लेते हैं भाई, तो हालत खराब हो जाएगी। तो भैया वहाँ पर हम लोगों ने हमारा कैमरा सब बंद कर लिया था। देखो परिक्रमावासी ऊपर से आ रहे हैं बड़े मुश्किल मुश्किल से। नर्मदे हर, आ जाओ आराम से। नर्मदे हर। तो भाई परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि इतना ख़राब रास्ता है ना, इसको भी अच्छा बता रहे हैं अब हम लोग कि ये अच्छा रास्ता है। अब बताइए भाई, उल्टे उल्टे काम तो खुद करते हो। बैठ बैठ के निकल लो, कपड़े ख़राब हो जाएंगे उससे मत डरो। अपने क्या कपड़े ख़राब होंगे, पैर नहीं फिसल जाए, आराम से। नर्मदे 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 नर्मदे। अब यहाँ से नीचे उतरना है, बहुत टफेस्ट काम, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अब हम लोग फ़ोन को कैमरे को रखते हैं जेब में, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होती भाई। नर्मदे हर। कब से चल रहे हैं हम लोग, अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। अभी तो और भी बचा है भाई। तो भाई फाइनली हम लोग पार लगने वाले हैं, बल्कि लग चुके हैं, थोड़ा ही और बचा है। फ़ोन में तो बहुत छोटा दिखता है कैमरे में, लेकिन बहुत बड़ा पहाड़ है ये, देख सकते हैं। वहाँ से आए हैं। तो भाई जब आप ये पहाड़ी उतर के आते हो ना, इसके बाद तुरंत एक आश्रम आता है, हीरापुर है, हीरापुरा है, हीरापुर करके आता है ये। तो अगर आप थोड़ा दिन बचा रहे तो यहाँ मांडवगढ़ से नीचे उतर के आ सकते हैं इस आश्रम तक। ये सामने दिखाई दे रहा है। तो भाई एक और चमत्कार वाली बात आपको बताते हैं। ये बाबा आप देख रहे हैं, और इन पे साक्षात मैया की कृपा है। ये पैरालाइसिस हो चुके थे और गोली दवाई साथ में लेकर आए हैं, और ये इस पहाड़ पे से नीचे उतर के आए हैं। नर्मदे हर बाबा। आपको देखकर तो पता नहीं हमारे अंदर क्या हो जाता है, सच बता रहे हैं।
आप इस पहाड़ पे से उतर के आ गए, कितनी बड़ी बात है। सब मैया ले आ रही है। हाँ अपनी क्या हिम्मत। वाह, जब ये मान लो 100 कदम मैया का प्रताप अगर देखना है, मैया की कृपा देखना है तो इनको देखिए, ये बाबा को। साक्षात चमत्कार है ये नर्मदा मैया का। भाई हमें विश्वास भी नहीं होता है कि इस पहाड़ पे से ये बाबा नीचे आ सकते हैं उतर के। बताओ, बहुत आसानी से, इन्हें कोई दिक्कत भी नहीं आई। और बहुत लोगों को देखा बैठ बैठ के, आराम कर कर के, रुक रुक के आ रहे हैं। ये डायरेक्ट चल के आए। ये देखो, नर्मदे हर बाबा। तो इन बाबा को देखकर देवी जी भी हृदय में गदगद हो रही थी, चकित हो रही थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। और हम लोग तो बस देखते ही रहे। सच में मैया की कृपा बहुत बड़ी है। अगर इनको चला सकती है इन दुर्गम रास्तों पर, तो क्या कुछ नहीं कर सकती मैया। नर्मदा मैया की कृपा अपार है, शक्ति अपार है। क्योंकि ये साधारण रोड पर भी चलने के कह सकते हैं सामर्थ्य में नहीं थे। इनके सामर्थ्य में नहीं है कि ये साधारण रोड पे भी आसानी से चल पाएँ। क्योंकि कोई जिसको एक बार पैरालिसिस हो गया हो, और साथ में गोली दवाई भी लेके आए थे, बाबा कह रहे थे नदी में फेंक दिया हमने। और ऑपरेशन भी हो चुके। कितने ऑपरेशन हो गए बाबा आप? 4 ऑपरेशन। एक तो अभी आयो जे के महीना भर पहले टाँका भी नहीं पके थे जे पेट को। ये देखो, अपेंडिक्स की बीमारी उठी आई थी। ओह, वही नित करा के ले आए। और पैरालिसिस कब हुआ था आपको? पैरालाइसिस तो हो गया कम से कम 6-7 साल। गोली दवाई अभी चल रही है? ये ऑपरेशन हुआ है सोने। अच्छा, ये ऑपरेशन। हाँ, ये काय का हुआ था गले में? ये पैरालाइसिस। पैरालिसिस का ये धड़ा दो पूरा रहेगा। आधा धड़ रह गया था ना। इधर का। आप इतनी बड़ी परिक्रमा कर रहे हो, गजब। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इतना दुर्गम पहाड़ उतर के आए हैं। 7 वाला रह गया वहीं बैठ के। वाह, चलो आओ। चलना भोजन करके। भैया ये तो क्या कहें, सब मैया की कृपा है। हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और मन जो है रोमांचित हो जाता है मैया की कृपा जब देखते हैं इस तरह से। नर्मदे हर। अभी हम पहुंच चुके हैं ये हीरापुर के माँ शबरी आश्रम। नर्मदे हर। बहुत सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे। माता शबरी आश्रम हीरापुर। जय हो, जय हो। जी 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 प्रभु। माँ शबरी आश्रम में भगवान श्री राम जब शबरी से मिलने के लिए आए थे, वही दृश्य यहाँ पर लगाया गया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर और अद्भुत आश्रम है ये, देख सकते हो। इधर सेवा कार्य जारी है, सेवा करने वाले लगे हुए हैं। जय हो, जय हो, जय हो प्रभु। नर्मदे हर प्रभु। तो भाई आश्रम में पहुंचकर हम लोगों ने आसन ग्रहण कर लिया है, गद्दी लगा दी हमारी। और श्रीमती जी को जैसे ही सेवा कार्य दिखता है कहीं पर भी वो लग जाती हैं। नर्मदे हर। तो भाई आज हम लोग यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे इस बहुत सुंदर से आश्रम में, और बहुत सुंदर से भाव वाले इस आश्रम में। नर्मदे हर प्रभु।